जय माता दी। अगर आप सब कुछ करके हार गए, थक गए आप, और अब आपका कुछ भी करने का मन नहीं है, सब जगह से विश्वास टूट गया, आप जो है सब जो है आचार्यों के पास चले गए, अपनी कुंडली दिखा ली, आपने हर भगवान हर मंदिर में आप पहुंच गए, लेकिन आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है और परेशानी आपकी जो कि तो है वो टस से मस नहीं हो रही है आपकी परेशानी। तो देखो, ये कुछ तो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। जो हमारे पिछले जन्म का कर्म है वो भी तो हमसे जुड़ेंगे ना, उनसे भी तो हमें जो है, जब वो कर्म है तो उनसे भी हमें जुड़ना है और उसको भी हमें यही इसी जन्म में भोगना है। तो कुछ तो हमारे साथ में वो है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ कि अगर आप हार गए, थक गए, सब कुछ आपने कर लिया, तो किसी एक इष्ट के हो जाइए। अब आप कहेंगे इष्ट, इष्ट और कुल के देवी देवता हमारे अलग होते हैं। इष्ट जो होते हैं, जो हम खुद से किसी भगवान से प्यार करते हैं और उसको हम अपना बनाते हैं। जैसे कि बहुत लोग जो है माँ भगवती की पूजा करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, बहुत लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, बहुत लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई गणेश जी को मानता है, कोई श्री कृष्ण भगवान को मानता है। कहने का मतलब कि हर कोई व्यक्ति जो है अलग अलग जो है भगवानों को मान करके वो बनते हैं हमारे इष्ट, जो हम उन पर विश्वास करते हैं, हमने उनको अपने इष्ट मान लिया। आपने देखा होगा कि घर में अगर 5 व्यक्ति हैं तो पांचों ऐसा नहीं है कि वो एक ही भगवान को माने, वो किसी न किसी को मानते हैं। जैसे मेरे घर में मैं माता को मानती हूँ, तो मेरे बच्चे जो है भोले बाबा को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, अलग अलग तरह से जो है अलग अलग पूजा करते हैं, वो उन्होंने अपने इष्ट बना लिए। लेकिन जो होते हैं, एक तो आप अपने इष्ट बना लीजिए, इष्ट के साथ साथ में अपनी कुल की देवी को जरूर देखिए। कुल का जो देवी या देवता जो है उसको अवश्य आप देखिए, अपने कुल के देवी देवता को देखिए। अब कुल का देवी देवता आप बोलेंगे कि कौन है? कुल के देवी देवता होते हैं जो आपके परिवार के होते हैं, सबसे बड़े होते हैं हमारे कुल के देवता। कुल के देवता का मतलब होता है जैसे हमारे घर का जो मुखिया है वो पूरे परिवार को देख रहा है, वैसे हमारा कुल का देवता। अब कुल का देवता जो होता है वो हमें गांव से पता चलता है, हमारे गांव में होते हैं 4-5 परिवारों का एक देवता होता है। और उत्तराखंड में तो अधिकतर जो है नाग हो गए, नरसिंह हो गए, देवी हो गई, इस तरह से जो है होते हैं। आप लोगों के भी कुल के देवी देवता जो भी हैं, कुल के देवी देवताओं की पूजा कीजिए। किसी भी चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हर जगह से हार गए, थक गए, ज्योतिषों के पास जा करके भी जो है थक चुके हैं, और फिर आप क्या करते हैं कि फिर आप बुराई करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ों को ना करके सिर्फ आप अपने कुल के देवी देवताओं को और अपने इष्ट की पूजा कीजिए। अगर आपने ऐसे कर लिया, 3 महीने में ही आप उसका फर्क देखना। सिर्फ 3 महीने का समय होता है। कुल के देवी देवता या आपके इष्ट, जो भी आप इष्ट बनाते हैं, और तन मन धन बिल्कुल अर्पण कर दीजिए। और जब आप अर्पण कर देते हैं तो आप देखना वो आपको साक्षात ही जो है आपके सपने में आकर के आपको दर्शन देते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। इस चीज़ को आप अवश्य कीजिए, लेकिन करना आपको तभी है जब आपके मन में जो है भाव होता है। जय माता दी।